अब देखते हैं हमारा 8.1 में क्वेश्चन हमारा 7 तक बन चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना था और 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर 1 के दो बराबर भागों में विभाजित करता है तो a का मान हमको ज्ञात करना है। जब a का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है इसमें, इससे पहले जो है हमारा थ्योरी का वीडियो इसमें बन गया है और कुछ क्वेश्चन भी बन गया है। कम से कम कितना 5 तक क्वेश्चन बन गया है और आज जो है हमारा 8 नंबर से स्टार्ट होगा। दिया है वक्र का समीकरण कितना दिया है, वक्र का समीकरण। तो वक्र का समीकरण में दिया है हमारा x बराबर कितना दिया है वाई स्क्वायर, x बराबर कितना है वाई स्क्वायर। अगर यहां से क्या करते हैं y का मान निकाल लेते हैं तो इसलिए y बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। y बराबर x स्क्वायर हो गया और इसके बाद दिया है तथा x बराबर 4 अच्छा हाँ यहाँ से स्क्वायर तो यहाँ पर रूट अंडर एक्स और x बराबर कितना दिया है 4 तथा x बराबर a, x बराबर एक मान कितना दिया है a दिया है। तो सबसे पहले अगर यहाँ से पॉइंट का ग्राफ खींचते हैं तो हमारा ग्राफ जो है कर रहा है कि दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो सबसे पहले एक्स वाई का ग्राफ खींचते हैं। यह हमारा ग्राफ हो गया एक्स एक्स डैश वाई और क्या हो जाएगा वाई डैश 0 और एक्स बराबर वाई, तो वाई बराबर हम निकालते हैं तो रूट अंडर हमारा क्या हो जाता है एक्स और ग्राफ जो है तो एक्स अक्ष पर खिंचाएगा क्योंकि एक्स का वैल्यू हमारा दिया है और एक्स का वैल्यू एक दिया है a और दूसरा दिया है कितना 4। तो a और 4 और यहाँ से खींच लेते हैं तो ये इसको कितने बराबर भागों में काटता है, दो बराबर भाग में विभाजित करता है। तो दो बराबर भाग में एक इसका मतलब हो गया हमारा एक ऊपर वाला भाग और क्या हो गया एक नीचे वाला, मतलब दो बराबर भाग में विभाजित कर देता है। तो इसके बाद हमको क्या करना है कि अगर लिमिट निकालेंगे तो लिमिट का मान हमारा कितना होगा, x बराबर तो दिया है अगर y बराबर 0 मान लेते हैं तो x बराबर भी कितना हो जाएगा 0। तो हमारा मान इसी के अनुसार लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट अगर 0.4 दिया है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 कमा y का मान हो जाएगा 0 और यहाँ पर लिमिट का मान देखेंगे तो हमारा लिमिट कितना हो जाएगा a कोमा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि x का मान दिया है और जिसका मान नहीं दिया रहता है उसका मान कितना होता है 0 हमारा होता है। तो जब 0 होता है तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको दो मान निकालना है, दो को वैल्यू दिया है तो 0 से a और y dx बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0 से कितना पॉइंट है हमारा 4, 0 से कितना है 4 और इसके जगह पर y dx हो गया। अब क्या करेंगे कि y का मान जो निकाले हैं यहाँ पर दोनों जगह रखेंगे क्योंकि हमें a का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू निकालना है तो 0 से कितना हो गया a और y के जगह हो जाएगा रूट अंडर x dx हो गया और इस साइड भी हो जाएगा 0 और 4 और y के जगह रूट अंडर x dx हो गया। और सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ से रूट हटाते हैं तो पावर में कितना लिखा जाता है 1/2। तो दोनों जगह हो जाएगा 0 से a हो गया और x के पावर 1/2 dx और बराबर में इस साइड भी हो गया 0 और 4 और x के पावर 1/2 कितना हो गया हमारा dx हो गया। जब dx हो गया तो अब इंटीग्रेशन निकालते हैं बारी बारी। तो x के पावर 1/2 है तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो +1 जोड़ेंगे, x के पावर 1/2 +1 और 1/2 प्लस क्या करते हैं 1, वही मान हम हर में भी लिख देते हैं 0a और बराबर में हमारा मान है कितना 0 से डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसका। तो ये भी हो जाएगा x के पावर 1/2 +1 और ये हो जाएगा 1/2 +1
और इसके बाद हो जाएगा 0 से कितना हो जाएगा हमारा 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 1 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारा 2 बटा में कितना हो जाएगा 3, या इसको एक स्टेप लिख देते हैं x के पावर 2 1 3/2 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा 3/2 और पावर में इसका लिमिट कितना है 0 से a है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना होगा, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा x के पावर हो जाएगा 3/2 और 3/2 और लिमिट जो है हमारा 0 से लेकर कितना तक होगा 4 और 0 से 4 हो गया। तो सबसे पहले जो हर्म है जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो नीचे वाला मान ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे। तो इसको लिख सकते हैं 2/3 और x के पावर 3/2 और पावर 0 से कितना हो गया a और इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा 2/3 और उसके बाद हो जाएगा x के पावर कितना हो जाएगा 3/2 और 0 से 4 लिमिट हो गया। अब हमको लिमिट का मान रखना है तो लिमिट का मान रखकर सॉल्व करेंगे तो 2/3 का 3 हो गया और x के जगह पर रखेंगे a और इसके पावर में कितना हो गया 3/2 और माइनस से उसके बाद 0 रखेंगे तो टोटल मान कितना हो जाएगा 0 बराबर 2/3 का 3 हो गया और x के जगह पर यहाँ पर कितना रखेंगे 4 और 4 के पावर हमारा कितना हो जाएगा 3/2 और 0 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो 0 वाला का जेम करते हैं छोड़ देते हैं तो 2/3 का 3 हो गया और a के पावर ये कितना हो गया इंटू a के पावर हो जाएगा 3/2 अब बराबर में हो जाएगा 2/3 और ये हमारा मान कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं 2 के पावर 2 तो हमारा मान कितना हो जाएगा 4 इंटू में जो है तो इंटू में इसको लिख देते हैं कितना 3/2 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये हो गया 2/3 इंटू a के पावर हो गया 3/2 अब बराबर में हो गया 2/3 का 3 हो गया और यहाँ से पावर 2 से 2 का हो गया कट गया तो 2 के पावर 3 हो गया तो हमारा 2 के पावर कितना हो गया अब 3। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर 2/3 का 3 हो गया इंटू a के पावर 3/में कितना हो गया 2 और बराबर के साइड में 2/3 का 3 हो गया और इंटू में इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना होगा 2 के पावर 3 मतलब हो जाएगा 8 और इसको इस साइड ले जाकर हम कटा भी सकते हैं तो कटाएंगे तो मान कितना हो जाएगा a के पावर लिख सकते हैं 3/2 अब बराबर मान होगा 2/3 इंटू जब इसको ले जाएंगे तो 3 ऊपर और 2 कहाँ चलेगा नीचे इंटू 8 का 8 3 से 3 2 से 2 तो a के पावर 3/2 आंसर मिला होता और मान कितना आ गया हमारा 8। अब यहाँ से पावर हटाएंगे तो पावर 8 के ऊपर चल जाएगा पावर 8 के ऊपर तो मान उल्टा हो जाएगा 3/2 तो वहां पर हो जाएगा 2/3 तो मान कितना दे रहा है 4 के पावर में 2/3 रोकते। अब यहाँ पर देखते हैं तो a के पावर 3/2 अब बराबर मान कितना गया हमारा 8। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको 2 बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है जैसे एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला 2 बराबर भाग में तो a के पावर कितना है 3/2 अब बराबर 1/2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 8। यहाँ से 2 चौका 8 4 बार में कट जाएगा तो a के पावर हो गया 3/2 बराबर 4 का 4। अब यहाँ से पावर को हटाकर इस साइड लिख सकते हैं इसलिए a बराबर हमारा मान कितना हो गया 4 के पावर कितना हो जाएगा 2/3 यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 9 में एक थ्योरी में हम लिखवाए थे मोड वाला को कैसे बनाएंगे और मोड में जो प्लस रहेगा तो उसका ग्राफ किस साइड बनेगा और माइनस वाला। तो क्वेश्चन में दिया है कि परवलय y बराबर x² एवं y बराबर मोड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले फंक्शन x² बराबर मान
हमारा कितना दिया है y। इसका मतलब क्या होता है कि y बराबर भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ का है अपवार्ड पैराबोला होगा। अपवार्ड के मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्या होगा, ऊपर की तरफ y का मान। तो यहाँ पर y बराबर मोड एक्स ग्राफ, इसका कैसा होगा, तो मोड एक्स ग्राफ का क्या होता है, हमेशा सरल रेखा होता है। जो एक नियम में लिखवाए थे कि y बराबर अगर कहीं भी अगर मोड में मान देता है तो इसका दो वैल्यू होता है, एक प्लस में एक क्या होता है माइनस में। तो इसको y बराबर x लिख सकते हैं। तो x लिखेंगे तो जीरो से मान का होगा बराबर और बड़ा, जब प्लस में रहेगा तो जीरो से वैल्यू का होगा बड़ा या बराबर हो सकता है। y बराबर अगर माइनस एक्स लिखते हैं तो x का मान जो होगा जीरो से छोटा या बराबर होगा। तो यहाँ पर बताया है y बराबर x ग्रेटर इक्वल जीरो तथा y लेस इक्वल कितना होगा, जीरो होगा। तब y बराबर एक्स स्क्वायर, ये किसका समीकरण है, ये वक्र का, वक्र के मतलब इस पैराबोला का, एक तरह से पैराबोला जो बनेगा उसका। और y बराबर x एक दूसरे पर काटते हैं तो x बराबर हमारा मान कितना हो गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में से x बराबर मान कितना हो जाएगा हमारा जीरो। तब x इंटू एक्स माइनस वन यहाँ पर कॉमन लेकर जब इसको बनाएंगे तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, या तो जीरो ना तो वन, या तो जीरो हो सकता है ना तो कितना हो सकता है वन हो सकता है। तो हमारा क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैराबोला को खींचेंगे। पैराबोला को खींचेंगे तो इसमें क्या करना है, सिंपल तरीके से सबसे पहले हम एक ग्राफ खींचेंगे। ये मान लीजिए बनाए एक्स एक्स डैश वाई और क्या है हमारा वाई डैश। जब पैराबोला हम समझ गए कि इसका ऊपर की तरफ होगा तो चुपचाप एक हमको पैराबोला बना लेना है। और तो अब देखते हैं यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका था। तो अभी क्षेत्रफल निकालना है तो ओ सी डी या प्लस ए ओ बी, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 2 AOB आ जाएगा। लेकिन अभी समीकरण में हमको क्या करना है कि रेखा के समीकरण में से वह पैराबोला के समीकरण को क्या करना है, घटा देना है। तो पैराबोला के समीकरण को जब बात करते हैं तो 2 इंटू 1/2 वाई का समीकरण मतलब रेखा का समीकरण, या और यहाँ पर पैराबोला का हो गया। तो 2 इंटू 1 लिमिट 0 से 1 और रेखा का समीकरण का मान कितना है x से, तो y की जगह x dx माइनस 0 से 1 और इसका मान पैराबोला कितना है एक्स स्क्वायर dx है तो 2 का 2 और x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटन 2 और माइनस से हो जाएगा एक्स क्यूब बटन कितना हो जाएगा 3। तो 0 से 1 हो गया और यहाँ पर लिमिट 1 रखते हैं तो मान कितना हो जाएगा 1/2 और माइनस यहाँ पर 1 रखते हैं तो मान कितना हो जाएगा 1/2 और 0 रखते हैं तो 0 वाला मान कितना हो जाएगा 0। तो 2 इंटू इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमारा मान कितना होगा 6 और इसको सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस 2 तो इसको निकालते तो 1/6 था 2 का 2। यहाँ से 2 से कटा दी तो 2 3 6 मतलब आ गया हमारा मान कितना 1/3। अब देखते हैं सवाल नंबर हमारा 10 में दिया है कि वक्र का समीकरण हमारा दिया है। तो वक्र का समीकरण का मान कितना दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4y और रेखा का समीकरण हमारा मान दिया है x बराबर 4y माइनस कितना दिया है 2 दिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो x बराबर 4y माइनस 2 दिया है तो यहाँ पर हम 4y का जब मान निकालेंगे तो हमारा मान -2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। तो x + 2 एक सरल रेखा प्राप्त होगा। कैसा होगा सरल रेखा, जो यहाँ पर ग्राफ में जो है एक सरल रेखा को दर्शाया गया है। तो 4y बराबर x + 2 हो गया। जब यहाँ y बराबर 0 रखते हैं तो x के मान कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब कैसे तो x + 2 बराबर 0 हो जाएगा तो इसलिए x बराबर प्लस है तो कितना हो जाएगा -2 तो x बराबर -2। उसी प्रकार a मान लेते हैं तो a का पॉइंट हमारा हो गया कितना -2, और b का जब निकालते हैं यहाँ b का पॉइंट, तब b का पॉइंट निकालते हैं तो इसका x बराबर अगर 2 है तो y बराबर कितना होगा 1। मतलब कहने का मतलब है अगर x बराबर यहाँ पर 2 रखते हैं, x बराबर 2 जैसे 4y बराबर x + 2 है तो यहाँ पर 2 + 2 मतलब x के जब 2 रखते हैं तो 4y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4। इधर 4y बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल तो मान कितना हो जाएगा हमारा 1। तो जब 1 हो गया तो इसका पॉइंट कितना हो गया 2, 1 तो x स्क्वायर बराबर हमारा मान हो गया कितना 4y।
तो 4y हो गया। तो उसके बाद हमको क्या करना है, x स्क्वायर और 4y समीकरण 1 और x बराबर 4y माइनस 2 हमारा कितना हो गया, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ पर x का मान जो 4y माइनस 2 रखा गया है, तो 4y माइनस 2 को रखने पर तो एक्स स्क्वायर के जगह पर तो हमारा हो जाएगा 4y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4y। अब इसको a माइनस बी के स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2a बी और प्लस कितना होगा, b के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर बराबर 4y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना कितना हो जाएगा, 16y प्लस 4 बराबर 4y। प्लस में तो इस साइड लाएंगे हम तो 16y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 4 और माइनस 4y, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 20y प्लस 4 जेब करते हो। अब यहाँ से कॉमन सब में कितना मिल रहा है, कॉमन 4 मिल रहा है, तो 4 को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 4 को जब कॉमन निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, हमारा मान हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। और ये 4 जो है 0 के साथ कट के मान का हो गया 0। उसके बाद जो ये हमारा एक आ गया फैक्टर आ गया, गुणनखंड आ गया 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 बाय 1, मतलब हमको फैक्टर करके मान इसके में y का मान लेना है। तो फैक्टर करके y का मान जब लाना है तो y स्क्वायर यहाँ पर प्लस रहता है तो जोड़कर हमको 5 लाना है, अगर लास्ट में माइनस है तो घटाकर। तो फैक्टर का वीडियो डाला गया है, देखकर आप समझ सकते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 और y प्लस कितना 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4y माइनस y प्लस 1। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 है कितना हो गया 5y, माइनस में है तो माइनस में आ गया। और उसके बाद प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें कॉमन हमारा कितना मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है 4y, 4y निकाल लिए तो y माइनस 1 और यहाँ से कॉमन कितना कुछ नहीं तो माइनस 1 निकल रहा है तो माइनस 1, तो y माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों को सॉल्व किए तो y माइनस 1 बराबर 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1। और 4y माइनस 1 बराबर 0, तो 4y बराबर 1, तो y का मान निकलता है 1/4। अब ये y का मान यहाँ पर 2 का आ गया, एक 1 का आ गया, एक 4। तो और 1 और 4 के मान को रखकर सबसे पहले x का हम पॉइंट निकालेंगे। x का जब पॉइंट निकालेंगे तो इसके लिए हमारा मान कितना है, x बराबर 4y माइनस कितना है 2। तो 4y माइनस 2 है तो एक y का मान 1/4 रखते हैं। यहाँ से 1/4 4 इंटू 1/4 माइनस 2, तो 4 से 4 का हो गया हमारा, यहाँ पर कट गया तो बचा 1 माइनस 2, तो x बराबर कितना आ गया -1। जब -1 आ गया तो p बिंदु का मान कितना हो गया -1 का मान 1/4। इसमें सब का पॉइंट निकालना है a b और p और q। तो इसमें p का निकल गया तो उसके बाद क्या करेंगे, q का निकालने के लिए दूसरा y का मान 1 रखेंगे। दोनों में से पहले किसी का मान रखकर हम बना सकते हैं। तो y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर 4y माइनस 2, जो 1 रखते हैं तो यहाँ से घटाएंगे 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो y x का मान 2 और y का मान कितना हो गया 1। उसके बाद अभी क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो -1 से 2 तक इसका पॉइंट हो गया, -1 और इसमें कितना है मैक्सिमम 2, तो -1 से 2 तक। तो इसमें y1 माइनस y2, मतलब दो को समीकरण का मान दिया है तो दोनों समीकरण के मान को हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे। तो जब इसमें रखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मान कितना है यहाँ से निकाल लेते। 4y आप बराबर x प्लस 2, तो यहाँ पर 4y बराबर x प्लस 2 दिया है, तो इसके लिए y का जब मान निकालेंगे तो y बराबर x प्लस 2 अब बाटा में कितना हो जाएगा हमारा 4, तो वही x प्लस 2 बाटा में 4 dx और -1 से लिमिट 2 तक। और इस दूसरा मान जो है हमारा, तो दूसरा मान कितना है x स्क्वायर बराबर 4y। तो जब y का मान यहाँ से निकालेंगे, x स्क्वायर बराबर 4y है, तो y का मान निकालेंगे तो हमारा कितना होगा x स्क्वायर बाटा में कितना होगा 4। तो यहाँ पर x स्क्वायर बाटा में कितना लिख दिया 4। जब x स्क्वायर बाटा में 4 हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, तो 1/4 को बाहर निकाल लेंगे, इसमें भी 1/4 है तो बाहर निकाल लें, तो बचा x प्लस 2 dx और यहाँ पर हो गया x स्क्वायर। तो 1/4 और इसका इंटीग्रेशन मान निकालेंगे तो हमारा कितना होता है x प्लस 2 x प्लस 1 रहता है, तो उसको लिखते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर और बटा में कितना हो जाएगा 2 और -1/4 इसका जेम करते हैं। और ये x स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा मान कितना होगा x³ 3 और लिमिट हमारा -1 से 2 तक। दोनों 1/4 है तो दोनों के बदला में कॉमन यहाँ पर फाइनल
में निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल दिए हैं तो 1/4, यहाँ पर मान रखेंगे x के जगह 2, तो 2 + 2 का स्क्वायर बटा में 2 माइनस 1/4, आई मान हो गया कितना हमारा 2 का यहाँ पर q अब बटा में 3, अब माइनस यहाँ पर अब माइनस 1 रखेंगे तो x के जगह -1 + 2 का स्क्वायर बटा में 2, अब -1/4, अब -1 के क्यूब बटा में कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद 1/4 सबका 1/4 सब बाहर निकाल लिए कॉमन, तो ये मान कितना हो गया 2 का स्क्वायर है हमारा 4, 2 + 2 है यहाँ पर 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 बटा में 2 जम कितने ये हो गया हमारा 8/3, और माइनस यहाँ से घटा लिए तो कितना हो गया 1/2 प्लस 1 में कितना हो गया 3। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, 1/4 का 4 और 8 - 8/3, और माइनस इसको सॉल्व किए तो मान कितना हो गया हमारा 5/6, और इसको सॉल्व किए तो 3 के 24 - 8/में 24 - 8 कितना हो गया 3, और 1/4, और इसको फिर सॉल्व किए तो घटाए तो मान कितना हो गया 16/3 और -5/6 जेब का सेम। उसके बाद क्या करना है, फिर इसको एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेकर मान को घटा देना है, तो 1/4 और इसको एलसीएम लिए तो 6 हो गया, तो ये हमारा 2 बार में कटेगा, तो 16 दूना 32 माइनस कितना हो गया हमारा 5, और 1/4 इसको घटाए तो 27/6, तो इसको जब कट नहीं रहा था नीचे के नीचे और ऊपर का ऊपर गुणा, तो ये हो गया हमारा 27/24, जो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक बन गया, और इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में बना दिया जाएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करते रहें। तो अब देखते हैं हमारा अगला 8.1, और 8.1 में हमारा 11 नंबर और उसके बाद ऑब्जेक्टिव बचा था, और इसमें दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में क्लास 10, तो उसका दिक्कत नहीं, वो तो चेंज हो जाएगा, क्लास 12 स्टार्ट में। अब देखते हैं हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले हमारा जो 10 नंबर था क्वेश्चन बन चुका था, और इस चैप्टर का जो है अब लास्ट सवाल है। इसमें दिया है कि वक्र y² = 4x एवं सरल रेखा x = 3 दिया है, x बराबर कितना पर दिया है 3 पर, घिरे क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया है कि वक्र का समीकरण दिया है y² बराबर कितना दिया है 4x, तो y² बराबर 4x दिया है, तो y का मान निकालेंगे तो हमारा मान कितना होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा रूट में, अर्थात x बराबर हमारा 3 दिया है, x अक्ष पर एक सरल रेखा को क्या करता है बतलाता है, मतलब निरूपित करता है। तो x बराबर 3, तो मान लेते हैं यहाँ से 1 2 ये क्या हो गया हमारा 3, अगर बराबर दूरी लेकर बनाते हैं तो यही हमारा x बराबर कितना हो गया 3। जब 3 हो गया तो इसको लिख सकते हैं x पर तो 3 है और y पर कितना है 0, तो हमारा पॉइंट हो गया कितना 3,0, अर्थात x बराबर ये हो गया वैल्यू 3 हो गया। अब इसी को नाम देते हैं x डैश, और ये हो गया y डैश, और उसके बाद पॉइंट लिख सकते हैं a b c, और जो ये छायांकित भाग बन रहा है इसी सब दोनों छायांकित भाग का हमको क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब उसके बाद क्या करना है कि हमारा y बराबर निकलिए गया x बराबर 3,0, तो हमारा पॉइंट कितना निकला, लिमिट 3 से 0 तक निकल गया। जब 3 से 0 तक निकल गया तो उसके बाद हमको क्या करना है, चूंकि अभिष्ट छायांकित भाग का या अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो हमारा मान क्या है, अभिष्ट क्षेत्रफल यहाँ पर कितने भाग है 1 और 2 भाग है, या इसको लिख भी सकते हैं 2 × पहले OCB
बी, अब प्लस में नीचे वाला पार्ट हो जाएगा ओ सी ए, या इसको लिख सकते हैं दोनों का मान क्या है, बराबर है। दोनों जब सेम टू सेम है तो कोई भी नाम लिख सकते हैं, 2OCB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 का 2 हो गया इंटीग्रेशन, और लिमिट हमारा 3 से कितना हो जाएगा 0, मतलब है 0 हो गया, ऊपर में कितना हो गया 3। जब 0 हो गया तो ये हो गया y/dx। उसके बाद 2 का 2 0 से 3 लिमिट हो गया, और y का वैल्यू निकाले है रूट अंडर, हमारा मान कितना है √4x dx है। और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 का 2 0 से 3 लिमिट हो गया, और 4 का वर्गमूल तो हमारा निकल जाएगा। तो 4 का निकलेगा तो मान कितना हो जाएगा 2√x dx हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू 2 का 2 हो गया, और 0 से 3 तक हो गया, और 2 को बाहर निकाल लिए यहाँ पर, फिर तब बच गया रूट अंडर कितना हो गया x dx। अब क्या करेंगे कि रूट को यहाँ पर हमको हटाना है, तो रूट को हटाएंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, यहाँ 2 गुणा करेंगे तो 4 हो गया, 0 से 3 हो गया। और रूट को जब हटाते हैं तो पावर में कितना लिखा जाता है 1/2dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, तो इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो पावर में एक जोड़ा जाता है, तो 4 × x के पावर 1/2 + 1, और फिर 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1, और 0 से 3। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये बाहर में जो 4 है जेम का तेम, और इसको सॉल्व करेंगे तो x के पावर 3 बाटा में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी x के बाटा में जो है तो ये भी 3 बाटा में हो जाएगा 2, और 0 से कितना हो गया 3। अब इसको 4 का 4 हो गया, और उसके बाद नीचे वाले को ऊपर भेजते हैं तो गुणे में कितना हो जाएगा 2/3, और उसके बाद x के पावर हो जाएगा 3/2, और पावर 0 से मान कितना हो गया 4। अब यहाँ हमको लिमिट को रखना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना हो जाएगा 8, और बाटा में कितना हो जाएगा 3, और x के जगह हमको मान रखेंगे 4 का, यहाँ पर 3/2, और 0 रखेंगे तो टोटल मान कितना हो जाएगा, किसी भी यहाँ पर 0 तो मान हो जाएगा 0, तो डायरेक्ट उसको हटा देते हैं, -0 लिख देते हैं। अब इसके बाद 8/3 का 3 हो गया, और ब्रैकेट में 4 है तो 2 के पावर 2, और इसका पावर कितना लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ से 2 से 2 का हो गया, हमारा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारा मान कितना हो जाएगा पावर में 3/2, ओ सॉरी, एक मिनट थोड़ा देख, पावर में यहाँ पर 3 है, और हम रख दिए कितना 4, यहाँ पर 3 कर लीजिएगा 3 बाकी जगह ठीक है। इसको फिर से देखते हैं, यहाँ पर मान कितना होगा 8/3, और उसके बाद ब्रैकेट में कितना है 3 के पावर 3/2 है, तो इसको 3 को क्या लिख सकते हैं √3 के पावर में 2, 3/√ के पावर 2, और इसके पावर में क्या लिख सकते हैं 3/2, ब्रैकेट क्लोज। अब 2 से 2 यहाँ पर कट गया, तो हमारा मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 8/3 का 3 हो गया, उसके बाद हो जाएगा √3 का हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। क्यूब का मतलब कितने बार गुणा करेंगे 3 बार, तो 8/3 गुणे √3 और हो जाएगा √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। तो 8/3 और 3 √3। अब यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो मान हमारा 8 √3 कितना गया 3, यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है 8.1 के पहला में जो क्वेश्चन बना था वो सही सेम टू सेम बनेगा। यहाँ पर लिखा है प्रथम चतुर्थांश वृत्त x² + y² 4
और रेखा का मान दिया है 0 दिया है x बराबर और x बराबर 2 पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब हमको ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव टाइप से हमको बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं। वृत्त का समीकरण कितना दिया है, वृत्त का समीकरण, तब वृत्त का समीकरण दिया है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 4। तो यहाँ से हम मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे y क्या, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यह क्या हो जाएगा रूट। तो इसलिए y बराबर हमारा मान हो जाएगा रूट अंडर 4 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका y का जब मान निकल गया तो उसके बाद लिमिट हमारा कितना दिया है 0 और 2। तो अभीष्ट क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल में मान 0 से 2 y dx और y का मान जो निकला है तो कितना है रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो फॉर्मूला बताओ। 0 से 2, रुक जा घबरा मत, फोर माइनस एक्स स्क्वायर सबको सुना था dx। अब ये फॉर्मूला पर आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बोला, एक्स बटा में 2, एक्स बटा में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आगे बोलो ए स्क्वायर बटा में 2 साइन वर्स एक्स बटा में ए। यह जो है हमारा क्या है फार्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब इसी पर क्या करना है, इसको रख देना है। ये हो गया 0 से कितना हो गया 2 और इसको फार्मूला पर तोड़ देते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर dx। अब इसके बाद फार्मूला पर रखेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा x बटा में 2। तो x के मान कितना है यहाँ पर, तो x के मान x से है तो x अब बाटा में 2 रूट अंडर इसको उतार लेते हैं स्क्वायर में कर रहा है तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह 2 का क्या है यहाँ पर स्क्वायर और बाटा में 2 साइन इनवर्स एक्स बाटा में, तो एक्स के जगह तो एक्स है और ए के जगह कितना है हमारा 2 है और लिमिट 0 से कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे कि इसके बाद लिमिट को रख देंगे। तो एक बार सॉल्व कर देते हैं। एक्स बटा में 2 का 2 हो गया रूट अंडर ए हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस है 4/2 साइन इनवर्स एक्स बटा में कितना हो गया 2। और इसके बाद हमारा हो गया 0 से 2। अब लिमिट को रख सकते हैं तो लिमिट को रखेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 2 बटा में 2 और ब्रैकेट में 4 माइनस 2 का यहाँ पर स्क्वायर प्लस ये कट गया तो मान कितना हो गया हमारा 2 हो गया साइन इनवर्स और इसके जगह पर 2 बटा में 2 ये तो मान हो गया। अब उसके बाद 0 वाला रखना है तो 0 वाला रखेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। मतलब टोटल मान कितना हो जाएगा हमारा 0। हाई बेचारे 1 आई 4 2 का स्क्वायर 4 में से 4 गया मान कितना हो जाएगा 0। मतलब भाई टोटल मान क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो गया 0 + 2 साइन इनवर्स, यहाँ से कटा दीजिए तो मान कितना आ गया 1। अब इसी को रखना है 2 × साइन किसके बराबर होता है 90। तो 90 का मान क्या लिखते हैं हम पाई बटा में 2 कट गया तो मान कितना आ गया हमारा पाई। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए, यही हुआ आंसर। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल 13 नंबर। और 13 नंबर जो हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है। यहाँ पर 13 नंबर में दिया है वो वक्र y² बराबर 4x और y अक्ष के समांतर है। जब y अक्ष पर है तो वह y बराबर हमारा मान कितना दिया है 3। तो x बराबर हमारा मान कितना होगा 0। क्योंकि जब y अक्ष दिया है जब x का देगा
एक्स अक्ष पर अगर कह देगा x बराबर 3 तो y का मान क्या होता है 0। जब y बराबर 3 दिया है तो x का मान क्या होगा 0। मतलब एक दूसरे के उल्टा हमेशा होता है। अगर x अक्ष पर कहे तो y क्या 0 होता है, y अक्ष पर कहे तो x का मान क्या होता है हमारा 0। तो वक्र का समीकरण y स्क्वायर और 4x दिया है, तो यहाँ पर y अक्ष पर दिया है तो यहाँ पर हमको y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है y, क्योंकि यहाँ पर y बराबर 3 दिया है तो इसका अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वक्र का समीकरण हम उतारेंगे सॉल्व। वक्र का समीकरण y स्क्वायर बराबर कितना दिया है 4x, तो इसलिए x बराबर जब निकालेंगे तो y स्क्वायर बराबर टर्म का हो जाएगा 4। अब y का इसलिए निकाले क्योंकि यहाँ वैल्यू सब क्या है y क्या है, तो इसलिए y स्क्वायर बटा में कितना हो गया 4। तो अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल जब अभीष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह हमारा कितना हो गया 2 1/4। पॉइंट इसका कितना होगा 0 से लेकर 3 और y यहाँ पर लिख देते हैं x dx। अब उसके बाद ये हो गया 0 से 3 हो गया और x का मान निकाले हैं y स्क्वायर बटा में कितना हो गया 4d। अगर y पर निकालते हैं तो हमारा मान क्या हो जाएगा, अगर x पर निकालते हैं तो dx और y पर निकालते हैं तो dy होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं कि 1/4 1/4 कांस्टेंट मान को बाहर निकालते हैं, तो 1/4 जब बाहर निकल गया तो हमारा 0 से 3 हो गया और y स्क्वायर dy हो गया। 1/4 जेम करते हैं और उसके बाद y स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा एक y के पावर 3 अब बाटा में कितना हो जाएगा 3 और लिमिट 0 से 3। 1/4 का 4 और 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं तो बचा हमारा y³ और 0 से कितना हो गया 3। तो 1/4 टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 1/में कितना हो जाएगा 12 और y के जगह हमको y का मान रखना है। तो y के जगह कितना हो जाएगा, लिमिट पहले 3 रखेंगे और उसके बाद -0, तो 0 का क्यू होगा तो मान कितना होगा 0 ही होगा। तो 1/12 का 12 हो गया इंटू में 3 का क्यू, तो यहाँ क्यू का मतलब 3 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 3 गुणा कर देते हैं। तो 3 से कटाएंगे तो हमारा कितना होगा 3 चौके 12, मतलब ऊपर बच गया 3 के 9 और बाटा में 4। आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस चैप्टर का 8.1 का टोटल सवाल खत्म और 8.2 का सवाल पाने के लिए, आंसर पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और इसके बाद चैनल से हमेशा जुड़े रहने की कोशिश करें।